हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस की और उसके फंक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट फंक्शंस की। मैनेजमेंट फंक्शंस को उनकी नेचर्स के अकॉर्डिंग दो भागों में बांट सकते हैं, मेन फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शंस। मेन फंक्शंस में फर्स्ट है प्लानिंग। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या करना है, यानी फ्यूचर में किए जाने वाले कार्य की रूपरेखा प्रेजेंट में तैयार करना ही प्लानिंग है। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। जो गोल अचीव करने के लिए रिसोर्सेज हमें चाहिए, जो साधन हमें चाहिए, उनको भली भांति ऑर्गेनाइज करना, एकत्र करना, एकजुट करना, एक स्थान पर एकत्र करना, यही ऑर्गेनाइजिंग है। स्टाफिंग। रिसोर्सेज अपने आप में निर्जीव होते हैं। उनको यूज करने के लिए, उनको एक्टिवेट करने के लिए हमें मानवीय श्रम यानी ह्यूमन पावर की आवश्यकता होती है, जिनको रिक्रूट कर हम ट्रेनिंग तक तैयार करते हैं, जिससे वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कार्य को भली भांति कर सकें। ये पूरी प्रक्रिया स्टाफिंग के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है डायरेक्शन। कोई भी कर्मचारी किस कार्य को कब, कैसे और क्या करे, यह प्रक्रिया ही डायरेक्शन के नाम से जानी जाती है, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक अनुभवी एम्प्लॉइज या सुपरवाइजर के द्वारा अपने वर्कर्स को दी जाती है। कंट्रोलिंग। मेन फंक्शन के अंतर्गत कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण करना, ये देखना कि हमारा जो भी कार्य है वो हमारे स्केल के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। यदि एक्चुअल परफॉर्मेंस और हमारे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के अंतर्गत यदि कोई डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को फाइंड आउट करना, उसके रीजन को देखना और उसको दूर कर अपने कार्य में सुधार करना, ये पूरा कार्य कंट्रोलिंग के अंतर्गत किया जाता है। अब आते हैं हम मैनेजमेंट के सेकेंडरी फंक्शंस पर, जिसमें फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग के अंतर्गत, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन में विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करते हैं, विभिन्न डिपार्टमेंट के थ्रू काम करते हैं, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, तो उनके बीच एक बैलेंस होना, एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा पूरा कार्य जो भी हम कर रहे हैं वो स्मूथली होता रहे। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम ऑर्गेनाइजेशन के बीच, डिपार्टमेंट के बीच, अपने एम्प्लॉइज के बीच कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली कर पाते हैं, तो इससे उनके बीच होने वाले कंफ्यूजन, र्यूमर्स को हम दूर कर सकते हैं, सही डायरेक्शन दे सकते हैं, उनको ये बता सकते हैं कि उन्हें क्या करना है, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट का सेकेंडरी फंक्शन के अंतर्गत डिसीजन मेकिंग एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके अंतर्गत हाई अथॉरिटी से लेकर सुपरवाइजर तक हर एक को यह डिसाइड करना होता है कि उसको अपना गोल अचीव करने के लिए कार्य को किस प्रकार से करना है। इनोवेशन। कार्य को नए ढंग से करना, एक अलग तरीके से करना, चीजों में इनोवेशन लाना, उनके अंतर्गत जो उदासीनता है उसको दूर करना, ये सब इनोवेशन प्रक्रिया हम मैनेजमेंट के थ्रू कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट के द्वारा हम अपने स्किल्स को, अपनी परफॉर्मेंस को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस प्रकार से दिखा सकते हैं, हम अपने रिसोर्सेज को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उसको एक अच्छे ढंग से दिखाकर हम अपने गोल को अचीव करने के प्रयास में सफल हो सकते हैं। मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसी पावर होती है जो हमारी हिडन कैपेबिलिटी को, हिडन पावर्स को जगाने का काम करती है। हर एक के अंतर्गत प्रतिभा होती है, सिर्फ उसको सही समय पर जागरूक करने की आवश्यकता होती है। यही कार्य मैनेजमेंट के थ्रू हम अपने वर्कर्स में करते हैं, जो और उनको मोटिवेट करते हैं, जिनसे उनकी प्रोडक्टिविटी
बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। तो इम्पोर्टेंस मैनेजमेंट का मतलब कि हम मैनेजमेंट के द्वारा कौन-कौन से ऐसे कार्य हैं, कौन-कौन से ऐसे उद्देश्य हैं जिनको अचीव कर सकते हैं, जहाँ मैनेजमेंट हमें हेल्पफुल होता है, इसके थ्रू हमें क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब आप किसी भी कार्य को एक अच्छी प्लानिंग के साथ करते हैं, तो उसके द्वारा हम अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज करने में सफल होते हैं, अधिकतम प्रयोग कर पाते हैं, जिससे कि हम न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन संभव कर पाते हैं। टू इनकॉर्पोरेट इनोवेशन, जैसा कि हमने बताया मैनेजमेंट का एक फंक्शन है इनोवेशन। इसी प्रकार से जब हम चीज़ों को मैनेज करते हैं, चीज़ों को इनोवेटिव तरीके से करते हैं, तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोडक्ट में, अपने कार्य की टेक्निक्स में, अपनी दूसरी फील्ड्स में एक नयापन, एक नवाचार बनाते हैं, जिससे हम दूसरों से अपने आप को बेहतर सिद्ध कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, चीज़ों को ठीक से मैनेज करना, उनका सही यूटिलाइजेशन करना, इससे हम अपने रिसोर्सेज का डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं उनकी वैल्यू क्या है, उनको किस प्रकार से यूटिलाइज करना है। स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी, चीज़ों को अच्छे तरीके से करना, एक व्यवस्थित रूप से करना, इससे हमारे औद्योगिक जगत में, हमारे समाज में एक स्टेबिलिटी आती है, विकास, डेवलपमेंट होता है, जिससे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता, चीज़ों को हम अच्छे तरीके से कर पाते हैं और जो डिफरेंसेस आते हैं उनको कंट्रोल कर पाते हैं। मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, हम अपने लेबर्स को मोटिवेट करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, रिसोर्सेज को ठीक से यूज़ करते हैं, मैक्सिमम यूज़ कर पाते हैं। इससे कहीं न कहीं हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, वो कम होती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसा कि बताया कि हम अच्छे तरीके से अपने रिसोर्सेज का यूज़ करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, तो इससे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है, नए-नए ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड होते हैं, इकोनॉमी में डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है। इससे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होता है, शुरुआत होती है, नौकरी को अवसर प्रदान होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ नेशंस, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का, ह्यूमन पावर्स का और हमारे इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है, जिससे ओवरऑल कुल मिलाकर हमारे नेशन का डेवलपमेंट होता है और हम देश के समुचित विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे पाते हैं। स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी, ये दोबारा से रिपीट हो गया है, यानी कि हम अपने समाज में एक तरीके से स्टेबिलिटी लाते हैं, एक विकास की दर को निश्चित करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा अस्थिरता नहीं होती और एक हम औसत दर से अपने विकास को हासिल करते हैं। इंटीग्रेटिंग वेरियस टीम ग्रुप्स, मैनेजमेंट के थ्रू जो भी हम कार्य करते हैं, वो एक अलग-अलग टीम के थ्रू करते हैं, किस टीम को क्या करना है, कैसे करना है। तो जो हमारी टीम होती है, अलग-अलग स्पेशल टीम, अलग-अलग टास्क के लिए गठित होती है, तो उन सभी टीमों को मिलाकर उनके कंबाइंड एफर्ट्स के द्वारा हम अपने गोल को अचीव करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।